हेलो दोस्तों। ये देखो रेटियम कंपनी का एक और हरामी कारनामा। ये जो है ना इंद्राज सिंह बराड़, जिसे आप गुरुजी गुरुजी बोलते नहीं थकते, इसका कमीनापन देखो जरा। इसके साथ मेरी व्हाट्सएप चैट हुई, मैंने अपना विड्रॉल मांगा तो ये बहाने लगाने लग गया। जरा देखो तो सही, ये क्या लिख लिख के भेज रहा है। मतलब इसकी कंपनी में पैसा लगाओ तो काम करना ही पड़ता है, अगर काम नहीं करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। इसके कहने का मतलब ये है, आप खुद पढ़ सकते हो। मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई साहब, मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी, अस्पताल में थे, अभी भी ठीक नहीं थे, और ये बंदा कह रहा है कि मुझे काम से मतलब है। ये देखो क्या कह रहा है। मतलब इसको कुछ लेना देना नहीं है, किसी के साथ कुछ भी होता रहे, इसको सिर्फ अपने पैसे से मतलब है। ऐसा हरामी आदमी कभी देखा नहीं होगा मैंने। आपने देखा है तो बताओ। और अब देखो ये क्या बोल रहा है। कह रहा है कि कोई नया बिजनेस लेना नहीं, क्योंकि जो काम नहीं करेगा उसको हम पैसा नहीं दे पाएंगे। ये पंजाबी में लिख के भेज रहा है। वाह क्या बात है। जब पैसे देने की बारी आई तब इसकी औकात टपक गई। सभी आईडी का मैंने इसे बना के भेजा कि भाई पैसे वापस कर, क्योंकि अब ये प्रॉफिट तो देगा नहीं। ये देखो देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो स्कीम मिली थी, जो प्राइज मिला था, वो भी काटेंगे। मतलब कमीनगी की हद होती है। एक एक पैसा, मतलब जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया था 6-7 महीने में, इसने सभी का हिसाब कर दिया। और प्रॉफिट तो दिया नहीं, सिर्फ जो लगा हुआ पैसा था वो भी पूरा वापस नहीं दिया इसने, उसमें से भी इसने धोखे से काट लिया। ऐसा कमीना आदमी है ये। और अब जानबूझ के, इसको पता है कि डेमो आईडी है, तो वो तो पैसा उसी को देंगे ना जिसने वो अपनी जेब से लगा रखी है। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं जी, हम तुम उसको भेजूंगा, जानबूझ के तंग करने वाली बात है। और अब देखो क्या कह रहा है। सर प्लीज़ बार बार कॉल मत करो, आपका हिसाब बन रहा है और आपको भेज दिया जाएगा, अकाउंट नंबर भेज दो। बाकी प्रोडक्ट की काउंटिंग काट के भेजो, प्रोडक्ट फ्री में नहीं आते हैं। तो बहन के टके, मैंने तुझसे प्रोडक्ट मांगा ही कब। तू तो ज़बरदस्ती भेज रहा था, तब तो तू ये बोल रहा था कि प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा। बहन का टका साला। अब देखो कैसे बहाने लगा रहा है। टाइम दो, हिसाब किताब बनता है, मिल जाएगा, सिस्टम देखेगा। अब ये सिस्टम का रोना टेक गया। पहले ये कुत्ता बोलता था कि आपको क्या मतलब, आपको पैसा मिल जाएगा, मैं चाहे काले चोर से लेके दूं। सबसे बड़ा काला चोर तो ये खुद है साला। ये सभी को यही चीज़ बोलता है कि मैं चाहे काले चोर से लेके दूं, आपको कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं इनका क्या सिस्टम है। ये ऊपर के 5-6 लीडर हैं, इन्होंने घर की कंपनी बना रखी है। अगर कंपनी प्रोफेशनल हो तो सिस्टम एक होता है कि कंपनी के अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र होता है। ये क्या करते हैं, कभी कोई पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है, कभी कोई ट्रांसफ़र कर रहा है। अपनी अपनी टीम के अलग अलग लोगों को अब खुद ही ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। अब देखो, जब मेरा विड्रॉल 10-12 हज़ार 15 हज़ार से ऊपर आने लग गया महीने का, इसको देने में तकलीफ़ हुई, क्योंकि इसको प्रॉब्लम थी कि नया काम नहीं दे रहा हूँ तो पुराने काम का भी पैसा क्यों दूँ। इसकी सोच ये चल रही थी। अब बोल रहा है कि मैं बिज़ी हूँ, पेमेंट नहीं दे सकता। मतलब यूपीआई करने में क्या 1 सेकंड नहीं लगता। इसके पास 1 सेकंड का टाइम नहीं है। डाउनलाइन के लिए 1 सेकंड का टाइम नहीं है, तो हम इसके पीछे क्यों अपनी मरवा रहे हैं। अब देखो आ गया अपनी असलियत पे, कि इसका सोल्यूशन नहीं निकालना, इसको तो पैसा चाहिए। बहन के टके को देता हूँ, इसको मैं गिन के देता हूँ, रुक जा जरा। अभी तेरा हाल बुरा करूँगा मैं। मतलब प्रेशर डाल के बिजनेस कौन सा होता है, मेरे को समझा दो जरा।
ऐसे ऐसे एक्सक्यूज़ दे रहा है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई तुक नहीं बनता। लेकिन इसको तो पैसा चाहिए, हराम के जने को। मैं इससे अभी भी प्यार से बात कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन ये अपनी औकात दिखाएगा। देखना, आगे देखना अभी इसका, हरामी पुना। मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरी जॉब जा चुकी है, अस्पताल के खर्चे हैं, उधार लेके पैसे लगाए, मुझे मेरे पैसे लौटा दो, मुझे ब्याज भरना पड़ रहा है। इसको फिर भी तरस नहीं आया, और ये जवाब क्या देता है, देखो ज़रा। ये कह रहा है कि सब्र रखो। वाह, क्या बात है, सब्र रखूँ मैं? 6-7 महीने पहले सब्र रखा, अभी और सब्र रखूँ? और फिर इसने भेजा भी तो आधा पैसा भेजा, बाकी रख लिया इसने कोई ना कोई बहाने से। ये प्रोडक्ट के वो इधर उधर की स्कीम बताते। अब देखो कैसे कैसे हरामी पुना कर रहा है ये। जब मैंने इसे बोला कि मेरी सारी टीम का पैसा वापस करो, तो अब ये देखो ये क्या बोल रहा है। क्योंकि अब इसे पता था कि पूरी टीम का एकदम से पैसा वापस करेगा, इससे किया नहीं जाएगा। तो अब बोल रहा है कि उसको विड्रॉल जाता रहेगा, मतलब मेरे को बीच में से निकाल दिया और टीम को डायरेक्ट अपने साथ लगा लिया। ये सोच रहा था कि टीम से मैं ये बिजनेस उठा लेगा, लेकिन भाई साहब जिसकी टीम होती है वो उसके बिना कहे तो आगे काम करेगी नहीं। इस भोंदू मल को इतनी सी छोटी सी बात नहीं मालूम, और ये खुद को लीडर बोलता है, बेवकूफ़ आदमी। 6-7 महीने इसने मेरा पैसा यूज़ किया, मेरी टीम का पैसा यूज़ किया, और अब प्रॉफिट तो भूल जाओ, अपना खुद का पैसा लेना मुश्किल हो गया इसकी जेब से। अब ये बोल रहा है कि नॉन वर्किंग को हम पैसा नहीं देंगे, तो भाई प्लान तूने बंद किया ना नॉन वर्किंग का, तो पैसा तो तू देगा ना, हम क्यों नुकसान सहें? इससे अच्छा हम बैंक में डालते या कहीं पोस्ट ऑफिस में डालते, किसी और कंपनी में डाल लेते, तब भी पैसा तो हमारा डबल ट्रिपल हो चुका होता। यहाँ पे हमें क्या मिला? इसने बस एक पॉलिसी घुमा दी कि हाँ जी हमने चेंज कर दिया। अरे भाई जब जब सिस्टम चेंज होता है तो पुरानी आईडी का सिस्टम चेंज नहीं होता, उसकी आईडी वैसे की वैसे चलती रहती है जब तक वो पूरी ख़त्म ना हो जाए प्रॉफिट के साथ। लेकिन ये कौन सा हिसाब हुआ कि सिस्टम चेंज हो गया तो सभी का सिस्टम चेंज कर दो जी? ये अपना अब्बा जी का राज जमा रखा है क्या? बेवकूफ़ हरामखोर। इसको मैंने जलील भी किया कि सच्चा सिख कभी किसी का हक नहीं मारता, कृपया मुझे मेरे पैसे लौटा दीजिए। अभी भी मैं इसको गाली नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता था प्यार से पैसे निकालने पड़ेंगे इससे। ये तो है ही हरामी, मैं इसके लेवल पे नहीं गिरना चाहता था। और ये किसी की सादगी को, किसी की सिंप्लिसिटी को उसकी कमजोरी समझ रहा है। अब इसको बताता हूँ मैं, अब आगे इसको अच्छे से सिखाऊंगा किसी शरीफ आदमी का पैसा कैसे मारा जाता है। और अब इसने बोल दिया है, फाइनली इसने ये बोल दिया है कि मेरी डाउनलाइन ने जब अपना विड्रॉल मांगा, देखो ये पहले क्या बोल रहा था कि सबके विड्रॉल जाते रहेंगे मेरे विड्रॉल छोड़ के। मेरा इसने हिसाब साइड में मुझे कर दिया, बीच में से निकाल दिया। लेकिन अब ये टीम के विड्रॉल भी नहीं दे रहा, उनका बैलेंस जो बचा हुआ है वो भी नहीं दे रहा। प्रॉफिट तो इससे कोई उम्मीद है ही नहीं मेरे को। खैर, मैंने आपको काफ़ी सारे सबूत दे दिए। ये देखो, ये है तुम्हारा इंद्राज सिंह बरार, रेटियम वाला, ये इसी का नंबर है ना, 96 028 19 308। ये देखो इसका दूसरा नंबर 97 841 13 102। लिया फिरता है माई ड्रीम ग्रो टीम लीडर्स का नमूना, कुत्ते का बच्चा। चलो दोस्तों, मुझे आपको बस यही बताना था कि कंपनी में अब कुछ नहीं रखा, कंपनी पूरी तरह से डूबने वाली है। इन लोगों ने तो अपने पैसे छाप लिए मोटे, लोगों की, पब्लिक की कमाई, गाड़ी कमाई इन्होंने हड़प कर ली है। अब आप रोते रहो, बिलखते रहो, कुछ नहीं होने वाला। पैसे ये लोग खा चुके हैं, ऊपर के मेन मेन लीडर। और अब मैं इस कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने वाला हूँ। सीधी सी बात है, मेरे पैसे कोई खाएगा
तो मैं तो उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। और बीच में इसका कोई बचाव करने आया तो उसको भी लपेटे में लूँगा। अब मेरा दिमाग इसने पूरी तरह से इसने कर दिया है, अब इसको मैं छोड़ूँगा नहीं। अब ये पूरी तरह से अंदर जाएगा। बस, मुझे यही बताना था। आगे कुछ होगा तो बताऊँगा। अपने पैसे को सुरक्षित रखो, ऐसे कमीनों की बातों में मत आओ। ये तो है ही फ्रॉड, स्कैमर टाइप के लोग हैं। इनको बस लोगों के पैसे से खेलना आता है। आप क्यों पागल बन रहे हो इनके पीछे? चलिए ठीक है, गुड बाय। वंदे मातरम, जय हिंद।